बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 है एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका मैं आज आपके साथ पेज नंबर 44 और पेज नंबर 45 शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 44 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 44 पर जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के हमारे क्या क्या फंक्शन होते हैं। स्केलेटन क्या था? ये था स्केलेटन, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं वो देखते हैं हम लोग। द स्केलेटन हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्केलेटन के बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इट सपोर्ट एंड गिव शेप टू द बॉडी। सबसे पहले तो ये हमारे पास हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है और ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे रहा होता है। द स्केलेटन टू प्रोटेक्ट द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी सच एज ब्रेन, लंग्स, लिवर, हार्ट। अब स्केलेटन का काम क्या है कि हमारे ऑर्गन्स को भी, जैसे हमारा किडनी है, हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, ठीक है, इनको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। द स्केलेटन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एनेबल द बॉडी टू मूव। स्केलेटन इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। मसल्स दैट आर अटैच टू द स्केलेटन मूव योर बोन्स सो दैट यू कैन वॉक। मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हुए भी होते हैं, हमारी बोन्स के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फिर मूव कर सकते हैं, ठीक है। द स्केलेटन ऑल्सो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। और स्केलेटन ही होते हैं जो कि हमारे ब्लड के सेल्स बना रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। The breakdown of food into small components that can be absorbed by the blood stream is called digestion। आपको पता है, आप जब अपने मुंह से निगलते हैं, कोई भी रोटी का नवाला भी है इवन, उसको भी जब आप लोग निगलते हैं तो आगे आपकी बॉडी के अंदर जाकर भी फर्दर वो डिवाइड छोटे पीसेस में होती है। ऐसे फूड की जो इसका तोड़ फोड़ है, यानी फूड का इतना छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाना, ये इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ये डाइजेशन का प्रोसेस है। थिंक अबाउट द फूड यू आर taking in the breakfast, maybe bread, egg and milk. Can the egg enter your body cell? क्या वो, जब देखो जो आप लोगों ने जो सुबह नाश्ता किया होगा, क्या वो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर आपको वो जो खाना है वो ऐसी एनर्जी दे देगा? नहीं ना, वो तो फर्दर छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा। बिफोर योर सेल्स कैन use the nutrients in the egg or any food, they must be broken down। एग के अंदर जो एनर्जी है या न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो पहले छोटे पीसेस में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद उनके अंदर से बॉडी अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकालती है। द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो कि इस डाइजेशन के प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं, इन सबको कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, ऑर्गन कौन कौन से हैं? वो माउथ है हमारा, ऑसोफेगस ये गले के अंदर है, जो गले के अंदर होती है। उसके बाद स्टमक आ जाता है हमारे पास, हमारे भी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। अब बकरा ईद आ रही है ना, आप लोगों ने वो जो पेट होता है ना, हम लोग जो जानवरों का पेट से निकालते हैं, ठीक है, वो पेट जो होता है ना उसके अंदर ही स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। द लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेस्ट। लिवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज ये भी बॉडी का ऑर्गन है और ये डाइजेशन में मदद कर रहे होते हैं। अब हम लोग बारी बारी करके इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माउथ की, जहाँ से डाइजेशन शुरू हो रही होती है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होती है। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द एक्शन ऑफ टीथ। हम अपने दांतों के जरिए ना चीज़ों को, फूड को छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। द फूड इज देन मिक्सड विद सलाइवा। फिर वो फूड जो होता है वो हमारा सलाइवा, हमारे थूक के साथ मिक्स हो जाता है। व्हेन फूड इज swallowed, the tongue pass the food to the throat and then into the esophagus। और जब हम लोग ऐसे फूड को निगल जाते हैं अंदर, तो वो डायरेक्ट फूड हमारा किस में जाता है? ऑसोफेगस में। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये माउथ है, ये देखिए, ये माउथ है ना हमारा। अब हम लोग ने फूड को निगल लिया तो अब ये हमारा ऑसोफेगस के अंदर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑसोफेगस की। ऑसोफेगस क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, ये बस फूड को आगे पहुंचाने का काम कर रहा होता है। इट्स मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड पुश द फूड टू द स्टमक, ठीक है। इसके मसल एक मरतबा खुलते हैं फिर बंद होते हैं, तो ऐसे फूड को घिसट कर वो आगे स्टमक तक पहुंचा देता है। अब स्टमक का काम क्या होता है? द स्टमक इज अ लार्ज सैक लाइक ऑर्गन। अब ये स्टमक मैं आपको दिखाती हूँ, ये है स्टमक हमारा। अब देखिए, माउथ से ऑसोफेगस में स्टमक के अंदर चलेगा। स्टमक जो होता है ये हमारे पास यूं करके ये सैक्स बने हुए होते हैं और इसके अंदर इट्स वॉल्स जूस। इसके अंदर स्टमक के अंदर ना एक जूस रिलीज होता है जो कि फूड की ब्रेक डाउन करता है।
ठीक है, क्योंकि द फूड बिकम सेमी लिक्विड, उसके बाद फिर वो लिक्विड से फूड बन जाता है। आपको जब वॉमिट आते हैं ना तो वो स्टमक से होकर वापस ज़्यादा होता है, आपका बाहर मुंह से निकलता है। तो आपने देखा वो आप लोगों के खाने में, आप लोग जब खाना खाते हैं तो पानी तो नहीं होता उस खाने में, तो वो वाटर वाली वॉमिट कैसे आती है? वो ऐसे कि जूस वो स्क्रीट कर रहा होता है लेकिन वो डाइजेशन नहीं हो पा रही होती, फिर वो बॉडी से बाहर निकाल जाता है। इट इज़ रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, फिर जब ये सेमी लिक्विड हमारे पास फूड बन जाएगा तो उसके बाद फिर वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पास आउट हो जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होना है? द लिवर प्रोड्यूस बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब लिवर ने क्या करना है कि अब बाइल प्रोड्यूस करेगा जो कि उस गॉल ब्लैडर के अंदर प्रोड्यूस होगा। बाइल जो था ये एक पार्ट है, बाइल एंटर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। बाइल ब्रेक अप लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉलर फैट्स। अब देखिए जो फूड के अंदर फैट्स मौजूद होते हैं ना, जो बड़े बड़े फैट्स के कंटेंट होंगे उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इज परफॉर्म्ड बाय द जूस क्रिएटेड बाय पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी एक जूस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन एंड अप इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन खत्म हो जाती है। द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए इस तरह की ये वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इनके जरिए जो अच्छा वाला जो चीज़ें होती है ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो ये अब्सॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड इज पास इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि डाइजेशन नहीं हो सकती जिसकी, वो हमारे पास हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने मसल्स की मूवमेंट के जरिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट कर देती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। इन द लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमारे जितने भी वाटर और मिनरल्स हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड कंटेंट्स मूव इनटू द रेक्टम, वो फिर रेक्टम के अंदर चले जाता है और हमारे पास आगे फीसिस की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और फिर हमारे पास एनस के जरिए और हमारी बॉडी से निकल जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन टीथ की भी। कैन यू स्वॉलो लार्ज पीस ऑफ ब्रेड और मीट विदाउट च्यूइंग? क्या आप चीज़ों को चुबाए बगैर, कोई भी चीज़ है उसको आप चुबाए बगैर आप क्या निगल सकते हैं? नहीं ना। ठीक है, डाइजेशन एसेंशियली स्टार्ट बाय च्यूइंग। चुबाने से ही डाइजेशन स्टार्ट होती है। टीथ हेल्प ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। हमारे जो दांत होते हैं ये हमारी मदद करते हैं छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने के लिए फूड को। और हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। एक को कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर्स क्या होते हैं? जो कि हमारे पास हमारी चीज़ों को, ये जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं ना आपके फ्रंट वाले, इनको कहते हैं इंसाइजर। ठीक है, फ्रंट के ये जो बिल्कुल साथ जिसको कहते हैं शेर का दांत है, ये शार्प होता है, उसको कहते हैं कैनाइन। ये क्या करता है हमारे पास स्टेरिंग में, यानी फूड को च्यूइंग करने में। और फिर वो जो आखिर वाले होते हैं ना, आखिर वाले जो यूं जिनकी फ्लैट सरफेस बनना शुरू हो रही है उनको कहते हैं प्री मोलर, जो कि हमारे पास च्यूइंग में मदद कर रहे थे। और मोलर जो सबसे आखिर वाला जो आपके दांत है ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, एक तो ये जो शेर वाले जो दांत होते हैं, इस तरह के जो आपके दांत हैं, उनके साथ वाले जो दांत होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं, और जो आखिर वाले जो दांत हैं वो मोलर्स हैं। वो भी उनका भी काम क्या होता है? उनका भी काम च्यूइंग का ही होता है। ठीक हो गया, तो ये था आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ टूथ डिके एंड गम्स डिजीज शेयर करूंगी। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज लिस्ट आप सबको कैसा लगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा चैनल को मत सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।